हेलो 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 हेलो। मैं प्रियांशु आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस धाकड़ परिवार में, वह धाकड़ एसएससी और रेलवे परिवार में, जहां हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं हमारी करंट अफेयर्स। ओके, चलिए तो फिर हम लोग जो है शुरू करते हैं फिलहाल हमारा करंट अफेयर का सेशन। उससे पहले उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग मस्त हैं, बढ़िया हैं, तंदुरुस्त हैं, आप सबकी तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। और मैं ये भी उम्मीद कर रहा हूँ कि अपने एग्जाम को लेकर काफी ज्यादा चिंतित होंगे, है ना। अभी अभी जो है एसएससी ने एक अपनी नई जो है कहेंगे सर नोटिफिकेशन निकाला है। उस नोटिफिकेशन के अंदर कहा गया है कि जो एसएससी के जो एग्जाम्स दो टीयर्स के अंदर होते हैं, फिर दो टायर्स के अंदर किए जाते हैं, यानी टीयर 1 और टीयर 2, उन एग्जाम्स में, यानी जैसे बात करें एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल की बात करें, तो इनमें टीयर 2 के अंदर 15 से 20% जो हमारे क्वेश्चंस होने वाले हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे। यानी क्या है, फिलहाल अब तक तो क्या चल रहा था कि टीयर 1 और टीयर 2 के अंदर दोनों में ही हमें एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको मिलते थे, लेकिन अब से ऐसा हो जाएगा कि वहां पर क्या 15 से 20% जो क्वेश्चंस हैं वो क्या हो जाएंगे, आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, जहां पर आपको लिख के जो है आंसर देने पड़ेंगे। ऐसा फिलहाल होने की उम्मीद है ना। आई होप कि आप लोगों ने ये न्यूज देखी होगी। ओके, चलिए तो फिर शुरू करते हैं अभी आज की इस क्लास को। डन, जहां पर हम लोग जो है करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं, करंट अफेयर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, उन्हीं एग्जाम को लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट न्यूज? तो पहली न्यूज आती है भारी उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए देश में सबसे अधिक 6,985 क्या चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध करा दिए। तो महाराष्ट्र के अंदर अगर बात करें इन शॉर्ट, तो सबसे ज्यादा क्या है, चार्जिंग स्टेशन अवेलेबल हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का स्थापना दिवस 15 अगस्त को मनाया गया था। इसरो की स्थापना दिवस की बात करें तो 15 अगस्त इसका की स्थापना कब होती है, 15 अगस्त 1959 को यहाँ पर हम कहेंगे इसरो की स्थापना होती है। इसरो इससे पहले जो है इंस्कोपार नाम से जाना जाता था, फिर इसे यहाँ पर इसे क्या है, इसरो इसका नाम रखा गया था। डन। फिर देखो रूस ने यूक्रेन के क्या है, ऑस्टार्ड बैंक के माध्यम से जुड़े मध्यस्थ विवादों में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को यहाँ पर क्या है, आर्बिट्रेटर यानी क्या है, बिचौलिया नियुक्त किया है। कि अब डीवाई चंद्रचूड़ क्या करेंगे, यूक्रेन के जो यहाँ पर क्या है ऑस्ट्रेड बैंक है ना, इसकी जो निपटारे के लिए, इसके निवारण के लिए यहाँ पर क्या है, कौन काम करने वाले हैं, तो डीवाई चंद्रचूड़ काम करेंगे। फिर उत्तर प्रदेश के झांसी के अंदर स्थित लगभग 140 साल पुराने क्या है, हाँ, क्या है, परीक्षा धाम को आईसीआईडी का वर्ल्ड हेरिटेज क्या है, इरिगेशन स्ट्रक्चर जो है का दर्जा दिया गया है। अब ये देखेंगे सर ये आईसीआईडी क्या है और क्या होता है, ये वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन का दर्जा। डन, इरिगेशन का मतलब तो होता है वैसे क्या, सिंचाई के लिए आप कुछ जो दाना। फिर देखो यहाँ पर स्वतंत्र दिवस 2026 के अनुसार अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के लिए क्या है, सप्तधारा विजन यहाँ पर प्रस्तुत किया। ये सप्तधारा विजन क्या है, सप्तधारा विजन की अगर हम लोग बात करें तो पहला क्या है, विनिर्माण शक्ति यानी इंफ्रास्ट्रक्चर शक्ति यहाँ पर डेवलप करना। फिर यह कृषि खाद्य उत्पादन शक्ति है ना। फिर यहाँ पर क्या है, तकनीक और नवाचार। फिर एक गति शक्ति यानी बुनियादी ढांचा, रक्षा शक्ति, और क्या है, हरित और नीली व्यवस्था यानी क्या है, ग्रीन जो है ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर ग्रीन इकोनॉमी एंड ब्लू इकोनॉमी। फिर अगर हम लोग बात करें भारत के सॉफ्टवेयर, तो ये कुल मिलाकर 7 जो है, पहले इसे सप्त सिंधु बोला गया था, अब प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला है, सप्तधारा यहाँ पर नाम दे दिया। तो सप्तधाराओं को अपने पास याद रखोगे आप लोग, है ना, सप्तधारा याद रखोगे। आने वाले 5 से 7 वर्ष जो मिलकर यहाँ पर क्या है, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के अंदर एक निर्णायक भूमिका निभाने वाले हैं, है ना। चलो फिर हम बात करें, मैग्नस कार्लसन ने चेस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का खिताब लगाकर, है ना, खिताब जो है लगाकर लगातार दूसरे वर्ष जीतकर अपनी जो है बादशाहत जो है कायम रखी है। भाई दूसरी बार क्या है, जो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप बन चुके हैं मैग्नस कार्लसन। भारत सरकार ने दूरसंचार विभाग की मेजबानी ब्रिक्स आईटीसी ट्रैक बैठक पुणे के अंदर आयोजित की, ब्रिक्स की बैठक चल रही फिलहाल। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर फिजी में शुरुआत हुई सूर्यपथ तिरंगा ग्लोबल रिले ने 54 देशों के अंदर यात्रा पूरी करने के बाद अपना वैश्विक अभियान यहाँ पर समाप्त कर लिया। ठीक है, फिर हम बात करते हैं गुजरात के अंदर क्या है, गुजरात के दिशा में एशिया का पहला डेजर्ट नाइट सफारी और क्या है, जूलॉजिकल पार्क शुरू करने की घोषणा की गई है। फिर देखो आईआईसी बेंगलुरु ने स्प्री लैब और गूगल के सहयोग से क्या है श्रावणी एआई स्पीच मॉडल लॉन्च किया है, जो 65 भारतीय भाषाओं और बोलियों में बातचीत पहचान सकता है। इतनी यहाँ पर आपको चीजें याद रखनी है, किसने, आईआईएससी बेंगलुरु ने यहाँ पर क्या है, श्रावणी। आ जाओ, फिर क्या है, भीषण सूखे और क्या है, ड्यून्ड
भीषण सूखे और क्या है दनुबे नदी के जलस्तर में गिरावट के बीच यहाँ पर क्या है रोमानिया ने कैर्नावोडा न्यूक्लियर प्लांट के दूसरे रिएक्टर को बंद करना शुरू कर दिया है। भाई हमारे पास क्या है अब पानी अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को यहाँ पर बंद किया जा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर अपना पहला क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है। पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि सर भारी उद्योग मंत्रालय के हालिया आंकड़ों के अनुसार ईवी चार्जिंग स्टेशन की संख्या किस राज्य में सबसे अधिक है। तो अगर हम लोग बात करें ये जो आंकड़े हमारे सामने प्रस्तुत किए गए हैं है ना, आंकड़े जो अगर बात करें आंकड़े कब के हैं तो याद रखना ये जुलाई 2026 के आंकड़े हैं। जुलाई 2026 के यहाँ पर आंकड़े हम लोगों के सामने प्रस्तुत किए गए और इन आंकड़ों के हिसाब से अगर हम बात करें तो भारी उद्योग मंत्रालय के मंत्री हैं HD कुमारस्वामी। क्या है ये किसने प्रस्तुत किए हैं तो याद रखना भारी उद्योग मंत्रालय है ना, यहां पर मंत्री कौन हो जाएंगे HD कुमारस्वामी है ना, HD कुमारस्वामी। अब भारी उद्योग मंत्रालय के मंत्री अगर हम लोग बात करते हो जाएंगे, इन्होंने कहा है कि सर महाराष्ट्र जो है महाराष्ट्र में सर्वाधिक चार्जिंग स्टेशन अब सर्वाधिक तो है लेकिन कितने चार्जिंग स्टेशन, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है हम लोगों से। तो 6985 कितने 6985 यहाँ पर स्टेशन है। तो पहले नंबर तो कौन है महाराष्ट्र, सेकंड नंबर याद रखना अपने पास, सेकंड नंबर पे कर्नाटक। कौन है कर्नाटक। सेकंड की बात करें तो हो जाएंगे सर कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक का यहाँ पर डेटा नहीं है कि कितने हैं, लेकिन सेकंड नंबर पे कौन है कर्नाटक याद रखना। अब आपसे पूछ सकता है कि सर भारत के अंदर टोटल जो है चार्जिंग स्टेशन कितने, भारत में कुल चार्जिंग स्टेशन अब देखो क्वेश्चन तो अपना कहीं से भी बन सकता है कि सर भारत के अंदर कितने हैं, राजस्थान के अंदर कितने हैं, बट यहाँ पर लोकल लेवल के जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम जो है लोकल स्टेट एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। लेकिन जब हम भारत लेवल की बात करें, इंडिया लेवल के एग्जाम जो है उनके अंदर आपके इंडिया लेवल के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर हम बात करें भारत के अंदर टोटल कितने, तो 52,718 कितने 52,718 क्या है यहाँ पर टोटल स्टेशन भारत के अंदर लगे हुए। ठीक है, अब इसका स्टेशन का जो यहाँ पर जो ये ईवी स्टेशन लग रहे हैं या ईवी चार्जिंग पॉइंट लग रहे हैं, इनका संबंध किससे है तो याद रखना यहाँ पर फेम योजना। पहली योजना क्या है, योजनाओं की बात कर लू मैं, योजनाएं तो पहली आते हैं यहाँ पर फेम योजना। अब प्रधानमंत्री जी चाह रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो जितना हो सके हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करें, तो यहाँ पर आती है PM ई ड्राइव योजना। क्या है PM ई ड्राइव योजना, है ना, PM ई ड्राइव योजना यहाँ पर याद रखोगे आप लोग। ठीक है, फिर यहाँ पर इन सब का क्रियान्वयन कौन करता है, तो इन सब यहाँ पर स्कीम की अगर बात करें तो क्रियान्वयन करता है नीति आयोग। है ना, कौन करता है इन सारी स्कीम का क्रियान्वयन करता है नीति आयोग। है ना, नीति आयोग किसके अंदर करता है तो इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स के अंदर। है ना, क्या करता है इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स। ठीक है, नीति आयोग क्या करता है एक इंडेक्स जारी करता है जिसका नाम क्या है इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स के अंदर ये सारी बातें की गई। अब आपसे अगर कोई पूछ सकता है, वैसे यहाँ पर और क्वेश्चन देखो, अगर आपसे कोई पूछे कि सर फेम की फुल फॉर्म क्या है, तो फेम की याद ना फास्टर एडॉप्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड। क्या है हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल। अपने ज्यादा इतना याद नहीं रखना है, सिर्फ इसके लिए याद रखना फेम यहाँ पर याद रखना। अब क्या है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हमने क्यों इंस्टॉल किया है, बिकॉज हमें क्या करना है नेट जीरो कार्बन
जो है अचीव करना है, अचीव करने के लिए ई व्हीकल या फिर इलेक्ट्रिक पॉलिसी लेके आए हम लोग, है ना। तो इलेक्ट्रिक पॉलिसीज क्यों आई है, क्योंकि हमें क्या करना है, नेट जीरो कार्बन तक पहुंचना है, इसीलिए हमें याद रखना है आपको इतनी सारी बातें, ठीक है। फिर देखो अपने पास आगे क्या, नेक्स्ट हमारे पास आता है धाकड़ क्वेश्चंस या फिर धाकड़ बातें। हाँ, क्या धाकड़ बात है। पहली अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन आता है भारत के 99वें चेस ग्रैंड मास्टर बनने की उपलब्धि जो है किसने हासिल की थी, याद ना, वीएस रत्नवेल ने। किसने की है, वीएस रत्नवेल ने। रत्नावल क्या है ये बन चुके हैं भारत के 99वें चेस ग्रैंड मास्टर की यहाँ पर उपलब्धि हासिल की। फिर याद रखना कि विश्वनाथ आनंद जो थे ये भारत के पहले चेस ग्रैंड मास्टर, जिनको 1998 के अंदर, है ना, कौन है, आनंद, विश्वनाथ आनंद, विश्वनाथ आनंद 1998, ये कौन है, फर्स्ट ग्रैंड मास्टर, है ना, फर्स्ट ग्रैंड मास्टर। तो भारत के पहले इमर्सिव लैंग्वेज म्यूजियम शब्दकोश का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया है, तो किन्होंने किया है यहाँ पर, कहा, अच्छा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा किया है, तो याद रखना कोलकाता के अंदर, है ना, कहां पर क्या है, कोलकाता के अंदर इसका उद्घाटन यहाँ पर किया गया है। किसके लिए किया गया है, याद रखना, कोलकाता के अंदर यहाँ पर किया गया। पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है कोलकाता, उसके हुगली नदी के तट पर इसे स्थित किया गया। इमर्सिव यहाँ पर क्या है, संग्रहालय, यानी क्या है, AR या VR बोला गया है। इसके तहत क्या होगा, AR या VR जो है यहाँ पर, ये समझो कि जो भी लोग यहाँ घूमने के लिए आएंगे उनको AR और VR के जरिए उस भाषा के शब्दकोश का, उस भाषा के साहित्य का यहाँ पर क्या है, अंदाजा लगाया जाएगा, है ना। अब देखो ये जो अमित शाह ने किस तरीके से लॉन्च किया, केंद्रीय सहकारिता मंत्री कौन है, ये केंद्रीय सहकारिता मंत्री, ठीक है। इन्होंने रिसेंटली और क्या क्या लॉन्च किया, कोलकाता के अंदर जब ये गए थे हुगली नदी के अंदर, ये इन्होंने लॉन्च किया था, तो याद रखना, लार्जेस्ट कर्ड प्रोडक्शन, है ना, कर्ड प्रोडक्शन फैसिलिटी क्या है, लार्जेस्ट कर्ड प्रोडक्शन फैसिलिटी भी क्या है, इन्होंने यहां पर लॉन्च की थी। इस बात को भी अपने याद रखना। आगे बढ़ो, फिर क्या, NI यानी क्या, नेट जो है, नेलटेल सेमीकंडक्टर स्केलिंग के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां स्थापित किए जाएंगे, तो याद रखना, अहमदाबाद और गुवाहाटी के अंदर। कहां पर, अहमदाबाद और गुवाहाटी, अहमदाबाद एंड गुवाहाटी, कहां पर, अहमदाबाद और गुवाहाटी के अंदर क्या है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर दी, किसके लिए, हमारे पास NIEL IT के जो है यहाँ पर सेंटर स्थापित करेंगे। मंत्रालय कौन सा आ जाएगा यहाँ पर, मेटी के अंदर यहाँ पर, याद, मेटी के मिनिस्टर कौन है, तो आपको ये तो याद होनी चाहिए, अश्विनी वैष्णव हो जाएंगे सर यहाँ पर, कौन, मेटी के मिनिस्टर, है ना, मेटी के मिनिस्टर हो जाएंगे। फिर याद ना, सेमीकंडक्टर चिप के अंदर इलेक्ट्रिक जो है उपकरणों को और आधुनिक बनाने के लिए यहाँ पर स्कीम लॉन्च की गई। फिर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत है ये, है ना, किसके तहत है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, इंडिया सेमीकंडक्टर, है ना, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत। फिर अपने पास देखो 68.80 किलोग्राम लंबे यहाँ पर क्या है, बेलवा मीनापुर लिंक चैनल के किलोमीटर मीनापुर लिंक चैनल का उद्घाटन जो है किस राज्य में किया गया, तो बिहार के अंदर किया गया। बिहार कहां है, बिहार के अंदर। ये कहा, किस नदी पर है, तो गंगा नदी पर। नदी क्या आ जाएगी, गंगा नदी, यानी राष्ट्रीय नदी, गंगा नदी पर। और याद रखना ये कहां पर, पटना के अंदर,
है ना, कहां पर है, पटना के अंदर। यहाँ पर पटना के अंदर जो गंगा नदी है, उस गंगा नदी पर यह ब्रिज बनाया गया है, इसे बोलेगा लिंक चैनल, जो क्या है बाढ़ के नियंत्रण के लिए यहाँ पर काम आएगा। और बिहार को गंगा नदी की जो सहायक नदियां हैं और उनसे होने वाली बाढ़ की क्षति से क्या है यहाँ पर ये रोकेगा। डन है, क्लियर है, इतनी बात आपको याद रखनी है। डन। इसरो का स्थापना दिवस की बात करें तो इसरो की स्थापना दिवस कब मनाया गया था, तो 15 अगस्त को यहाँ पर स्थापना दिवस मनाया गया था। इसरो की स्थापना हुई कब थी, तो स्थापना की बात करो तो याद आएगी 15 अगस्त 1969 के अंदर इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर इसका कहां है, तो बेंगलुरु के अंदर, बेंगलोर, बेंगलोर के अंदर इसका क्या है स्थापना की गई थी। डन है, इतनी बात याद रखना। फिर याद रखना कि इससे पहले इसे इंस्कोपार के नाम से जाना जाता था, INSCOPAR, इंस्कोपार। इसकी एस्टेब्लिशमेंट होती है 1962 के अंदर। कब होती है, 1962 के अंदर, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के नाम से। क्या है, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान, है ना, अनुसंधान समिति। ठीक है, ये क्या थी हमारे पास, इंस्कोपार की हमारे पास पहले। तो सबसे पहले क्या बनी थी हमारे लिए, इंस्कोपार बनी थी, जो कि अंतरिक्ष के अंदर कार्य कर रही थी। लेकिन फिर ये रहता है 15 अगस्त 1969 के लिए इसका नाम जो है इंस्कोपार से क्या कर दिया गया, इसका नाम रख दिया गया था यहाँ पर जो है इसरो। फिर यहाँ पर इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो विक्रम साराभाई। क्या है, विक्रम साराभाई प्रथम यहाँ पर अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, विक्रम साराभाई। है विक्रम साराभाई यहाँ पर क्या है अध्यक्ष थे। अभी फिलहाल हम बात करें तो 11वें नंबर के अध्यक्ष कौन है, वी नारायणन, है ना। वर्तमान में 11वें अध्यक्ष कौन है, तो याद रखना क्या है, वी नारायणन। क्या है, वी नारायणन यहाँ पर याद रखना। डन है। फिर याद रखना इनका प्रक्षेपण केंद्र कौन सा है, तो सतीश धवन। प्रक्षेपण केंद्र क्या है, सतीश धवन। सतीश धवन, है ना, सतीश धवन यहाँ क्या है, प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है, उड़ीसा के अंदर सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र। फिर देगा श्री हरिकोटा, है ना, ये कहां पर, आंध्र प्रदेश के अंदर, है ना, श्री हरिकोटा जो है, हरिकोटा ये कहां पर, आंध्र प्रदेश के अंदर, एपी यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, एपी के अंदर याद रखना। फिर अपने पास देखो आपसे पूछ सकता है कि इसरो का यहां पर पहला जो है क्या है मिशन, पहला मिशन की बात करें तो क्या है, पहला मिशन जो इन्होंने लॉन्च किया था इसरो ने, अपना पहला उपग्रह जो बात करें आर्यभट्ट, 19 अप्रैल 1975 के अंदर, है ना, कब, 19 अप्रैल, आर्यभट्ट कब लॉन्च हुआ था, 19 अप्रैल 1975। 19 अप्रैल 1975 के अंदर क्या है, आर्यभट्ट को लॉन्च किया। किसने मदद की थी यहाँ पर, इसने रशिया की हेल्प से या फिर रूस की मदद से, यहाँ पर रूस ने हेल्प की थी। ये तो था हमारा पहला। इसके बाद हम बात करें जब दूसरा हमने यहाँ पर लॉन्च किया हमने खुद ने, तो यहाँ पर पहला रॉकेट कौन सा था, SLV-3। क्या था, SLV-3 पहला रॉकेट कौन सा था, तो SLV-3, जिसके अंदर हमने क्या है, रोहिणी, हमने क्या है, हमारे उपग्रहों का नाम था रोहिणी उपग्रह को लॉन्च किया 1980 के अंदर। रोहिणी उपग्रह 1980 के अंदर यहां पर इसे लॉन्च किया गया।
किसने लॉन्च किया? 1980 के अंदर रोहिणी उपग्रह। फिर आता है PSLV C3, 2017 के अंदर एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च करने का रिकॉर्ड बनाया, है ना। PSLV, है ना, कौन सा है? PSLV यहां पर हो जाएगा C, यहां पर कौन सा? 37, PSLV C37 2017 के अंदर एक साथ 104 जो है उपग्रह लॉन्च किए। क्या एक साथ कितने? 104 उपग्रह लॉन्च किए। फिर याद रखना चंद्रयान 3 की बात करें तो वहां पर यूज किया था LVM-3M4, है ना, चंद्रयान 3 LVM-M4, है ना, यहां पर लॉन्च किया गया था किसके अंदर? चंद्रयान 3 के अंदर। फिर अपने पास देखो 2023 के अंदर, फिर इसी के साथ साथ PSLV C25 आदित्य L1, है ना, यहां पर क्या है? आदित्य L1 2023, है ना, आदित्य L1, है ना। आदित्य L1 क्या है? तो L1 यहां पर क्या है? लेग्रेज पॉइंट है, जो कि क्या है? सूर्य से सबसे नजदीकी बिंदु जहां तक कोई सैटेलाइट पहुंच सकता है। तो हो जाएगा यहां पर आदित्य L1 को भी कहां भेजा गया था? इसके अंदर यहां पर याद रखना आदित्य L1 को भेजा था PSLV C जो है यहां पर 57 से, PSLV C57 से भेजा गया था। अब आप लोग पूछोगे सर मंगलयान किससे भेजा था? है ना, मंगलयान भेजा गया था PSLV C25 से, है ना, PSLV C25 सॉरी C25 मंगलयान, क्या है? PSLV को क्या यहाँ पर किससे भेजा? मंगलयान के तहत यहाँ पर PSLV C जो है 25 के तहत यहाँ पर इसे भेजा गया था, याद रखना, ठीक है। अब याद रखना विक्रम साराभाई को ही क्या बोलते हैं? हमारे पास इंडियन स्पेस का यहाँ पर क्या है? जनक बोला जाता है कि इंडियन स्पेस का जनक कौन है? तो विक्रम साराभाई यहाँ पर याद रखना, ठीक है। आ जाओ फिर अगला देखते हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स ने बेंगलुरु, दिल्ली और कोची से 12 करोड़ की यहाँ पर क्या है? टर्माडोल टेबलेट किस ऑपरेशन के तहत यहाँ पर जब्त की है? तो ऑपरेशन वज्र, कौन सा जाएगा? ऑपरेशन वज्र, ऑपरेशन वज्र। फिर यहां पर देखो, हाँ, नेशनल कमीशन फॉर क्या माइनॉरिटीज के अध्यक्ष पर कौन बैठे हैं? यहाँ पर हरजीत सिंह ग्रेवाल। कौन बैठे हैं? हरजीत सिंह ग्रेवाल, हरजीत सिंह ग्रेवाल। अब आपसे पूछ सकता है कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी की स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? तो याद ना 1992 के अंदर। कब हुई थी नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज की हम लोग बात करें तो स्टैब्लिशमेंट कब होती है इसकी? 1992 के अंदर, क्या है? 1992 के अंदर इसकी स्थापना होती है अधिनियम के तहत। यहाँ पर कौन कौन आते हैं? मुस्लिम है, सिख है, जैन है, बौद्ध है, पारसी, ये सारे लोग यहाँ पर क्या है? इसके अंदर आते हैं। अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधीन ये काम करता है। कौन सा मंत्रालय? अल्पसंख्यक मंत्रालय। आ जाओ, ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम 2026 में प्रतियोगिता का कौन सा संस्करण था? तो याद रखना हमारे पास कौन सा? 23वां संस्करण था। और ग्लासगो जो है यहाँ पर हमारे लिए काफी अच्छा था, एज ए इंडियन हम बात करें इंडिया के लिए काफी अच्छा था, है ना। संस्करण कौन सा है? तो 23rd यहाँ पर संस्करण हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहला गोल्ड मेडल कौन? मीराबाई चानू लेके आते हैं। इस तरीके से हम लोग बात करें यहाँ पर जो है सबसे पहले कब स्टार्ट हुआ? तो 1930 के अंदर जो हैमिल्टन कनाडा के अंदर सबसे पहली बार जो है कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे। ग्लासगो कहां पर है? तो यूके का एक शहर है। कॉमनवेल्थ हर 4 साल में एक बार होते हैं, ठीक है। हमारे पास याद रखना है इतने बातें। तो भारत की टोटल रैंकिंग कितनी है? तो 4 यहाँ पर भारत की टोटल रैंकिंग थी, 4th नंबर पे था। भारत का पहला 100 मेगावाट वैनेडियम फ्लो बैटरी प्रोजेक्ट खावड़ा सोलर पार्क में किस राज्य के अंदर स्थापित है? तो गुजरात के अंदर स्थापित है। क्या है? गुजरात। और यहाँ पर क्या है? अडानी एनर्जी क्या कर रही है? जो है सर एशिया का सबसे बड़ा और भारत का भी सबसे बड़ा क्या सोलर पार्क बनाने जा रही है। भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहां पर है? तो यहीं पर है। सोलर सिटी भी यहीं पर है। गुजरात को यहाँ पर क्या नवीनीकृत ऊर्जा के अंदर हाईएस्ट रैंकिंग गुजरात की यहाँ पर याद रखनी है आपको। डन है? चलो फिर आता है क्या? हाँ, ऑस्ट्रेड बैंक से जुड़े यूक्रेन डिस्प्यूट में
रूस ने भारत के किस चीफ जस्टिस को यहाँ पर क्या आर्बिट्रेटर बनाया, यानी क्या हमारे पास हमारे यहाँ के जो मंत्री है वो क्या बनेंगे, एज अ बिचौलिया काम करेंगे इस यूक्रेन और रूस के मामले के अंदर। मामला यह है कि सर यूक्रेन और रूस के बीच संधि का विवाद है, किस बैंक को लेके, यहाँ पर क्या है औषाध बैंक, क्या है औषाध बैंक के लिए यहाँ पर विवाद के रूप में यहाँ पर जोड़ा गया है। किसको जोड़ा है, तो डीवाई चंद्रचूड़ को यहाँ पर इनवाइट किया गया है। डीवाई चंद्रचूड़ कौन थे, तो भारत के 50वें क्या है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के 50th क्या है सीजीआई, है ना, कौन है, संजीव खन्ना। फिलहाल यहाँ पर कौन है, अभी फिलहाल वर्तमान के अंदर यहाँ पर कौन है, ये हो जाएंगे संजीव खन्ना, ठीक है। डीवाई चंद्रचूड़ याद रखना। इनके पिताजी का नाम क्या था, वाई डी चंद्रचूड़, जो भारत के लिए सबसे लंबे समय तक क्या है रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। अब यहां पर याद रखना, फिर एक पुट्टास्वामी वाद विवाद था, है ना, पुट्टास्वामी वाद 2017 के जो विजेता ने क्या यहाँ पर इनको मौलिक अधिकार की भी घटना इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी। अब आ जाओ, इससे कुछ ज्यादा यहां पर है नहीं जानने के लिए। ब्रिक्स हेल्थ मिनिस्टर की हालिया बैठक कहां आयोजित हुई, तो ब्रिक्स के हेल्थ मिनिस्टर की हालिया बैठक चंडीगढ़ के अंदर हुई थी। यहां पर कहां हुई थी, चंडीगढ़। हुई थी चंडीगढ़। भारत का पहला एआई पावर्ड बर्ड सेंचुरी कहां लगाया गया है, तो याद रखना थाने के अंदर, थाने महाराष्ट्र। कहीं कहीं आपको ना शायद एमपी भी देखने को मिल सकता है, बट एमपी के अंदर यहाँ पर इतना इंटीग्रेटेड नहीं है कि सर ये पूरा पूरा बर्ड के लिए है। तो बर्ड सेंचुरी की जब भी यहाँ बात करेंगे तो याद रखना क्या है, थाने ही आपको याद रखना है, थाने क्रीक फ्लेमिंगो जो है इनके लिए, किनके लिए, क्रीक फ्लेमिंगोस के लिए, किसके लिए है, क्रीक फ्लेमिंगोस को याद रखना। नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पर हाल ही में कौन बने, तो याद रखेंगे अनुराग जैन। अनुराग जैन। 99.6% यहाँ पर इलेक्ट्रिक ब्रॉडगेज नेटवर्क के साथ भारत का इलेक्ट्रिक रेलवे जो है नेटवर्क विश्व के अंदर कौन सा स्थान पर है, तो सेकंड रैंक पर तो कौन है सर, इंडिया। अब सोचो कि सर एक ऐसी कंट्री भी है जो यहाँ पर फर्स्ट रैंक पर है ना, फर्स्ट रैंक पे कौन है, स्विट्जरलैंड। कौन है, स्विट्जरलैंड। 100% कौन है, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड अपने पास क्या है, फर्स्ट रैंक। डन। आईसीआईडी वर्ल्ड हेरिटेज जो है इरिगेशन स्ट्रक्चर का दर्जा प्राप्त करने वाला 140 साल पुराना क्या है, परिचम डैम जो है किस राज्य में है, कहां पर है, झांसी किस राज्य में। सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए, झांसी की हम लोग बात करें तो झांसी हमारे यूपी के अंदर अवेलेबल है। कहां है, झांसी यूपी के अंदर है ना, तो यूपी के अंदर याद रखना, झांसी के अंदर। अब सुनो, यहां पर क्या, झांसी उत्तर प्रदेश के अंदर यहाँ पर क्या एक नदी है, बेतवा नदी। कौन सी नदी है, देखो झांसी, झांसी यूपी के अंदर एक नदी है, नदी का नाम क्या है, बेतवा। और ये बेतवा क्या है, तो यमुना की सहायक नदी। बेतवा क्या है, यमुना की यमुना की सहायक नदी। क्या भाई, बेतवा की यहां पर क्या है, सहायक नदी कौन है, सॉरी यमुना की सहायक नदी क्या है, बेतवा नदी। अब याद क्या रखो, यहां पर 150 साल पुराना यहां पर क्या एक डैम टाइप बना हुआ है जो क्या किसके लिए काम आता है, इरिगेशन के लिए। 150 साल पुराना है ना, 150 साल पुराना एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जो यहाँ पर क्या थर्मल पावर प्लांट, जलापूर्ति के लिए और यहाँ पर क्या है इरिगेशन के लिए बनाया जाता है, उपलब्ध। कितना यहाँ पर 1175 मीटर्स यहाँ पर ये लंबा, कितना 1175 मीटर्स की क्या है लंबाई रहने वाली। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों के लिए सिंचाई का काम करता है। एमपी एंड यूपी में सिंचाई के लिए फिर याद क्या रखोगे यहां पर कि ये जो है किसके लिए, थर्मल पावर,
थर्मल पावर एंड यहां पर क्या है, वाटर सप्लाई। सप्लाई दोनों के लिए उपयोगी है। बट मेन किसके लिए है, तो सिंचाई के लिए। मेन किसके लिए, एक इरिगेशन डैम, यहां पर बोल दो वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर, आईसीआईडी। अब आईसीआईडी क्या है, इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज। क्या है, आईसीआईडी की बात कर लेते हैं। यहां पर अगले पेज पे चलते हैं, देखो इंटरनेशनल, है ना, कमीशन फॉर इरिगेशन एंड ड्रेनेज, इनके लिए यहां पर एक बॉडी है। ठीक है, ये बॉडी क्या करती है, 26वीं यहां पर इसकी जो बैठक है, इस बैठक को बोला गया कांग्रेस। इसकी 26वीं बैठक, इसकी 26वीं बैठक, इस बैठक को बोलते हैं कांग्रेस। क्या बोला गया है, कांग्रेस। तो कहां हुई है, फ्रांस के अंदर। फ्रांस के अंदर, इस फ्रांस के अंदर ही हमारे इस जो है क्या है, परिचम, क्या है सॉरी, परीक्षा डैम को एज ए रिकॉग्निशन मिली है। कौन सी, यहां पर इस तरीके की, यहां पर पहला यहां पर क्या है, डैम जो है यहां पर इंडिया के अंदर मिल चुका है, जो इरिगेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है और वाटर सप्लाई के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आईसीडीआईसी का जब बात करें, स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना जो है लिखना यहां पर, स्थापना होती है 1950 के अंदर। हेडक्वार्टर इसका एकदम अपने नजदीक है, कहां पर है, तो सर दिल्ली के अंदर। क्या है, दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर्स, याद रखना यहां पर। झांसी जो है बुंदेलखंड, अब वो बुंदेले हर बोलों की वो हमने सुनी कहानी थी, है ना, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, तो वही झांसी है जहां पर क्या है, मणिकर्णिका, या फिर जो हम बोले सर 1857 की क्रांति या फिर विद्रोह के जो जनक है ना, जनक तो नहीं बोलेंगे, लेकिन 1857 की क्रांति की सबसे बड़ी जो भूमिका निभाने वाले, महिलाओं को एक साथ लेके आने का काम किसने किया, तो झांसी की रानी ने किया, और वहीं से जुड़ा हुआ ये अपने पास याद रखना। ठीक है, अगला आते, तीनों सेनाओं की किस महिला सेलिंग जो है एक्सपेडिशन ने दुनिया का चक्कर लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो कौन सी जाएगी भाई यहां पर, त्रिवेणी। कौन सा है, त्रिवेणी। मतलब यहां पर देखो, तीनों सेनाएं यहां पर क्या थी, एक साथ थी। उसमें भी अगर हम लोग बात करें, एक सेलिंग स्टेशन या फिर एक जहाज के अंदर बैठे, और यहां पर एक तो त्रिवेणी, और त्रिवेणी तो क्या थी, फर्स्ट वाली। सेकंड वाली का नाम क्या था, समुद्र प्रदक्षिणा। क्या है, ये तो हमारे पास फर्स्ट टाइम वाली। अभी जो है ये वर्तमान के अंदर जो हुई है, इसका नाम क्या है, सेकंड नंबर, या फिर बात करूं वर्तमान में, वर्तमान के अंदर कौन सी, समुद्र प्रदक्षिणा। है समुद्र प्रदक्षिणा, यहां पर अपने याद रखा। फिर अपने पास इंडियन नेवी का जो वाक्य है, श नो वरुण, ये याद रखना। क्या है, श नो वरुण, ये क्या है, इंडियन नेवी का जो है आदर्श वाक्य अपने याद रखना। ठीक है, तीनों सेनाएं जब एक साथ आती है, उसे बोला गया है ट्राई सर्विस सेंटर। ये सपना किसका था, तो हमारे पहले सीडीएस विपिन रावत जी का सपना था, जनरल विपिन रावत के। एमएमए एशियन चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है, तो एमएमए क्या है, मिक्स्ड मार्शल आर्ट। क्या है, मिक्स्ड मार्शल आर्ट। है ना, मार्शल आर्ट। यहां पर कौन है, संग्राम सिंह। है संग्राम सिंह। एक दर्जन नोबल लैरियट द्वारा अपनाया गया रोम डिक्लेरेशन किन विषयों से जुड़ा हुआ था, तो किससे था, यहां पर ये था एआई और परमाणु। किससे रिलेटेड था, एआई एंड परमाणु। ठीक है, फिर डीआरडीओ ने हाल में किस सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया, तो याद ना, कुशा लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। क्या है इसका नाम, क्या था, कुशा।
लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर, क्या है, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल अपने याद रखना। स्वतंत्रता दिवस 2026 में प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत के लिए कौन सा विजन पेश किया? सप्तधारा, पंचधारा, देशधारा या फिर क्या है, षष्ठधारा, क्या है? तो यहां पर याद क्या रखोगे आप लोग, सप्तधारा यहां पर विजन पेश किया है। कौन सा विजन पेश किया यहां पर, तो है सप्तधारा। इसको पहले क्या बोला था, तो सिंधु धारा यहां पर इसका नाम दिया गया था, है ना। 80वां स्वतंत्रता दिवस था। देखो यहां पर क्या है, 80वां स्वतंत्रता दिवस, क्या है, 80वां स्वतंत्रता दिवस, है ना, इस बार मनाया गया। इसके अंदर यहां पर खासियत बातें क्या थी, तो सबसे पहले हमारे पास हमें याद रखना है कि इसका जो है लक्ष्य क्या था। इसका लक्ष्य था यहां पर, लक्ष्य की बात करें तो विकसित भारत 2047, क्या है, विकसित भारत 2047 का हमारा लक्ष्य था। यहां पर सप्तधाराएं की बात की गई। किसने बात की, मोदी जी ने यहां पर क्या कहा, सप्तधारा की बात की। ये क्या है, तो 7 प्रकार के, क्या है, 7 प्रकार के या फिर 7 सेक्टर पर फोकस करते हैं। 7 सेक्टर्स पर फोकस किया गया। कितने सेक्टर पर फोकस किया गया है, तो यहां पर 7 सेक्टर्स पर फोकस किया गया है। लाल किले से संबोधित हुआ था ये, है ना। इस बार वाला जो स्वतंत्रता दिवस की बात करें, इस बार की बात करें यानी 80वां स्वतंत्रता दिवस, तो यहां पर कितना, थीम की बात करें तो इसकी थीम क्या थी, थीम याद रखना 150 वर्ष वंदे मातरम के। 150 वर्ष वंदे मातरम के। इसे लिखा कब गया था, तो लिखा गया था सर 7 नवंबर 1875 के अंदर इसे लिखा गया था। इसीलिए क्या है, 7 नवंबर को 150 साल पूरे हुए। किसने लिखा था, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या फिर आप लोग जिनको चैटर्जी बोलते हो। कहां लिखा गया था, तो प्रकाशन की बात करें तो प्रकाशन इसका हुआ था, प्रकाशन हुआ था आनंद मठ के अंदर। कब हुआ था, तो याद रखना 1882 के अंदर इसका प्रकाशन हुआ था। कब हुआ, 1882। आनंद मठ के भी लेखक कौन थे, यही बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या फिर चटर्जी, यहां पर याद रखना। ठीक है, अब याद रखना यहां पर ये तो थे हमारे पास सारे संबंध डन। उसके बाद देखो ये जो सप्त धारा या फिर सप्त सिंधु की यहाँ पर बात की गई है, इसको यहाँ पर पहले सप्त सिंधु बोला गया था। 7 नदियों को मिलाकर क्या है, सप्त सिंधु बोला गया। तो यहीं पर लिख देता हूं उसकी, इसी पेज में, है ना। सप्त धारा, है ना, पहले यह सप्त सिंधु, सिंधु यानी क्या है, 7 नदियां, क्या है, सप्त सिंधु या फिर 7 नदियों का यहाँ पर क्या था, मिशन था। लेकिन अब इसे क्या कर दिया, सप्तधारा के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब आ जाते हैं एक एक करके सारे। यहाँ पर जो सप्त सिंधु या फिर सप्तधारा की बात करें तो सप्तधारा के अंदर क्या क्या है, तो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग के अंदर ही बताया था। सबसे पहला क्या है, विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण। सबसे पहला यहां पर क्या है, विनिर्माण की बात की, जिसके अंदर हमारे पास मोदी ने कहा है कि मेक इन इंडिया, क्या है, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। सबसे पहला पॉइंट यहां पर आता है मेक इन इंडिया। दूसरा हम लोग बात करें तो हमने देखा था एग्रीकल्चर एंड फूड, क्या है, कृषि एवं खाद्य के लिए। एग्रीकल्चर, कल्चर एंड फूड,
कि हम लोग क्या करेंगे, हमारे किसानों को यहाँ पर क्या, किसानों के उत्पादक जो किसान जो उत्पादन करेंगे उसी को क्या है ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाना और वैल्यू एडिशन करना, क्या करना जो है फार्मर प्रोडक्शन, फार्मर प्रोड्यूस को ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाना, क्या है ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाना। तीसरा देखो यहां पर, तीसरे नंबर की अगर हम यहां बात करें तो आता है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, कि भारत के अंदर हम क्या करें स्वदेशी तकनीक और स्वदेशी रूप से हम लोग क्या करें, एआई है, रोबोटिक्स, इनके अंदर काम करें, स्वदेशी एआई रोबोटिक, है ना। फिर देखो फोर्थ नंबर की बात करें, फोर्थ नंबर पे यहां पर मोदी जी ने कहा था कि गति शक्ति मिशन, क्या है गति शक्ति। अब ये गति शक्ति क्या है, तो हमारे क्या है माल को, यानी क्या है सामान को, गुड्स को क्या है जल्दी जल्दी क्या करना, ट्रांसफर करना, हाई स्पीड कनेक्टिविटी, स्पीड कनेक्टिविटी, क्या है हाई स्पीड कनेक्टिविटी की यहां पर बात की। डन है। अब देखो गति शक्ति हो गया, हाई स्पीड कनेक्टिविटी की हमने बात कर ली। अब दूसरा यहां पर याद रखना, यहां पर क्या है रक्षा शक्ति, डिफेंस में भी क्या है आत्मनिर्भरता। फिफ्थ नंबर पे क्या है रक्षा शक्ति, रक्षा शक्ति है ना। रक्षा शक्ति की बात करें तो क्या है डिफेंस में आत्मनिर्भर, डिफेंस में आत्मनिर्भर, क्या है डिफेंस के क्षेत्र में भी क्या बनना, आत्मनिर्भर बनना। फिर हमारे पास आता है सिक्स नंबर पे आता है ग्रीन एंड ब्लू इकोनॉमी, ग्रीन एंड ब्लू इकोनॉमी, है ना। ब्लू इकोनॉमी का मतलब क्या है, एक तो हम कहां पर, एक तो हम लोग चलेंगे यहां पर क्या है समुद्री अर्थव्यवस्था पर, और ग्रीन यानी हमारे पास बिना पॉल्यूशन के इकोनॉमी। थर्ड अगर हम लोग लास्ट हमारे पास क्या है सेवेंथ नंबर की हम लोग यहां बात करें तो कौन सा कलर बाकी रह गया, है ना। अब लास्ट हमारे पास क्या है, लास्ट बट नॉट लीस्ट बाय द मोदी जी, कभी भी आ सकते हैं और बोल सकते हैं कि एक और स्कीम, ये हमारी बताएगी सॉफ्ट पावर, क्या है सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर का मतलब क्या है, योगा, आयुर्वेद, है ना। ये हमारे पास क्या हमारी सॉफ्टवेयर, हमारी डिप्लोमेसी, हमारी शांति, हमारे अगर हम लोग बात करें तो ये हो जाएगी सर हमारे पास। फिर एक क्या है स्मार्ट पावर की भी बात की गई यहाँ पर, तो स्मार्ट पावर के अंदर क्या था, जैसे हार्ड पाउडर गन है ना, बारूद, मिसाइल, और ये सॉफ्ट पावर हमारी क्या है संस्कृति, ये सब मिलके इतना यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा। ये इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। मैं साइड में हो जाता हूँ, आप लोग यहाँ पर इसका प्रॉपर एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डन है। आ जाओ फिर अगला हम लोग देख लेते हैं भाई क्या है 15 अगस्त के दिन यहाँ पर मोदी जी ने सारी बातें बताइए। हमारा जो है लक्ष्य क्या है कि 2047 तक हम लोग क्या है जो है विकसित भारत बन जाएं। और मेक इन इंडिया कब से स्टार्ट हुआ था, है ना। एक यहाँ पर और देखो ऐड कर दो, मेक इन इंडिया स्टार्ट कब से हुआ था, स्टार्टेड की बात करें तो 2014 के अंदर स्टार्ट हुआ था, है ना। आत्मनिर्भर भारत, निर्भर भारत, क्या है आत्मनिर्भर भारत अपने याद रखोगे आप लोग, ठीक है। तो इतनी सारी बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। वापस एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं यहाँ पर साइड में हूँ आपके लिए, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो इस तरीके से। चलो हाँ आगे बढ़ते आ जाओ। इंटरनेशनल टाइप 1 डायबिटीज समिट 2026 का भारत के किस शहर के अंदर आयोजन हुआ था, तो ये रखना यहाँ पर क्या है याद रखना, जोधपुर राजस्थान के अंदर। कहां पर, जोधपुर राजस्थान, जिसे हम लोग बोलते हैं मारवाड़,
क्या बोलेंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्या है जो है स्कॉप्जे म्यूजियम के अंदर महात्मा गांधी की क्या है प्रतिमा का अनावरण किया था। ये प्रतिमा कहां पर है, नॉर्थ मैसेडोनिया के अंदर। कहां है, नॉर्थ मैसेडोनिया। नॉर्थ मैसेडोनिया के अंदर है। फिर उत्तर प्रदेश का सारनाथ भारत का कौन सा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाए, तो देखो याद रखना 45th, तो यहां पर क्या है सारनाथ स्तंभ जो हमारे पास क्या है 45th, और ये बना कब, तो 48 यहां पर बैठक के अंदर, बैठक में, है ना। फिर देखो फिर क्या है, हाँ, बुचारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ऑनरी डॉक्टरेट की किस देश के अंदर प्रदान की है, तो याद रखना क्या है, ये हो जाएगी सर हमारे पास कौन सी कंट्री हो जाएगी, तो रोमानिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रोमानिया, सोमालिया मत कर देना, है ना, रोमानिया। मानद जो है डिग्री इनको दी गई। चेस के अंदर ई स्पोर्ट्स, ई स्पोर्ट्स का मतलब क्या है, ऑनलाइन यहां पर चेस हुआ था। क्या हुआ था, ऑनलाइन चेस की हम लोग यहां बात करें तो ई स्पोर्ट जो है सबसे पहले तो ये कहां हुआ, तो याद रखना फ्रांस के अंदर हुआ था, है ना। ई स्पोर्ट्स का आयोजन कहां हुआ था, फ्रांस के अंदर। यहां पर ऑनलाइन गेम यहां पर मेजबान कहां, फ्रांस, पेरिस के अंदर। ये इसका संस्करण कौन सा था, तो याद रखना इसका संस्करण हो जाएगा, संस्करण याद रखना अपने पास सेकेंड यहां पर एडिशन, क्या जाएगा, सेकंड एडिशन अपने याद रखोगे, सेकंड एडिशन अपने याद रखना। फिर अपने पास देखो सेकंड संस्करण हो गया, विजेता यहां पर कौन था, मैग्नस कार्लसन, जो कि दूसरी बार जीते, है ना, मैग्नस कार्लसन विजेता, विजेता हो जाएंगे यहां पर मैग्नस कार्लसन, है ना। क्या है, मैग्नस कार्लसन सेकंड टाइम विनर है। है सेकंड टाइम हमारे विनर कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे टीम लिक्विड की तरफ से, है ना। इनकी टीम का नाम क्या था, टीम लिक्विड। टीम यहां पर क्या है, लिक्विड की तरफ से ये विजेता रहे। मैग्नस कार्लसन क्या है, तो नॉर्वे के हैं, और ये क्या शतरंज के चेस ग्रैंड मास्टर है। ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप जो है यहाँ पर अगली बार जो है लगभग ये सऊदी जो है, सऊदी अरब से जुड़ा हुआ है ना। फिडे इसका आयोजन करवाती है ना, कौन करती है, फिडे। आ जाओ फिर अगला देखो, वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब जो है जीतने वाली अनहत सिंह किस देश की, अनहत सिंह की बात करें यहां पर कौन से देश की है, तो भारत की नहीं है, याद रखना। ये कौन से देश की है, कनाडा की है। कहां की है, कनाडा, कनाडा याद हो गया है। कनाडा की अनहत सिंह भारत की हमारे पास जो है एक उभरती खिलाड़ी। अब देखो यहां पर क्या है, किस देश के अंदर हासिल की, तो ये कनाडा के अंदर हुआ था, बट है एक ये भारतीय, कौन है, एक भारतीय है, ठीक है, भारतीय खिलाड़ी है। फिर आता है कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 ने भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता, तो याद ना क्या है हमारे पास, मीराबाई चानू, क्या है, मीराबाई चानू ने यहां पर किसके अंदर, कौन सी गेम कैटेगरी, वेट लिफ्टिंग के अंदर यहां पर जीता है। मणिपुर से ये बिलोंग करती है, कहां से, मणिपुर, मणिपुर से, और वेट लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग से बिलोंग करती है। हेलो, परीक्षा सुधारों के घोषित टास्क फोर्स के अंदर अध्यक्षता किसको मिली है, तो नंदन नीलोकनी को। किसको दी है, नंदन नीलोकनी, नंदन नीलोकनी। ठीक है, नंदन नीलोकनी कौन है, तो ये पहले इन्फोसिस के, और यहां पर क्या है, UIDAI है ना, UIDAI के भी क्या रह चुके हैं यहां पर, हम कहेंगे सर अध्यक्ष रह चुके हैं नंदन नीलोकनी, जिनको यहां पर क्या है, जब UIDAI बनी थी 2008 के अंदर, उस समय ये उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, तो देखो यहां पर नासा के यहां बात करें, प्रेक्सिम मिशन जो है यहां पर किसके लिए है, तो शनि के छल्लों के डिस्कस करने के लिए, शनि, अरे यार ये क्या कर रहा हूं मैं, शनि ग्रह के छल्लों का अध्ययन, है ना, अध्ययन के लिए।
भारत सरकार ने यहाँ पर क्या है, दूरसंचार विभाग के नेतृत्व वाली ब्रिक्स जो है आईसीटी ट्रैक बैठक किस शहर के अंदर आयोजित की? आईसीटी ट्रैक बैठक की अगर हम लोग बात करें तो ये यहाँ पर हमें याद रखना है कि सबसे पहले तो कहाँ हुई है, तो याद ना पुणे के अंदर। और आज की अगर हम लोग बात करें तारीख के हिसाब से, अगर हम लोग बात करें तो चल रही कब से, 17 से 21 तारीख के बीच कहाँ है पुणे, और कब से कब तक, 17 से 21 अगस्त, 17 से 21 अगस्त के बीच यहाँ पर ये चल रही। कौन इसको आयोजन करवा रहा है, तो दूरसंचार विभाग है ना, दूरसंचार विभाग। कौन सा यहाँ पर मंत्रालय की बात करें तो मैटी, मैटी मिनिस्टर कौन है, अश्विनी वैष्णव, है ना, अश्विनी वैष्णव हमारे याद रखोगे। ठीक है, फिर अपने पास ब्रिक्स की बात करूं मैं, थोड़ी बहुत कुछ चीजें आपको ब्रिक्स के बारे में बता देता हूं। स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना 2009 के अंदर, है ना। ठीक है, ब्रिक्स 2010 के अंदर क्या होता है, तो यहां पर साउथ अफ्रीका, अफ्रीका यहां पर ज्वाइन करता है, तो ये बनती ब्रिक्स। वर्तमान में कितने सदस्य हैं, वर्तमान में मेंबर्स, वर्तमान में मेंबर्स कितने हैं, तो याद ना 11 मेंबर्स हो जाएंगे यहाँ पर वर्तमान में टोटल 11 मेंबर्स है। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन चारों ने मिलकर यहाँ पर जो है लॉन्च किया था। फिर 2014 के बाद, 2024 के बाद इन्होंने क्या है अपना विस्तार स्टार्ट किया धीरे धीरे, और अब क्या बन चुके हैं यहाँ पर 11 यहाँ पर सदस्य आ चुके हैं। अब अगर हम लोग यहाँ बात करें और भी कुछ मीटिंग्स हुई है ना, जैसे हम लोग बात करते हैं कृषि की मीटिंग कहाँ हुई है, तो याद रखना कृषि की मीटिंग होती है इंदौर के अंदर। ब्रिक्स की कृषि मीटिंग कहाँ हुई, इंदौर के अंदर, है ना। तो फिर अपने पास देखो ब्रिक्स की यहाँ पर क्या है, कृषि मीटिंग इंदौर के अंदर, शिक्षा मीटिंग भुवनेश्वर के अंदर, है ना, शिक्षा, कहां पर होती है, भुवनेश्वर के अंदर, यहां पर कौन सी, शिक्षा के अंदर मीटिंग की गई। फिर अपने याद रखना ब्रिक्स के साथ साथ, है ना, और ये कौन कौन सी मीटिंग है, अंतरिक्ष के अंदर बेंगलुरु, अंतरिक्ष के अंदर कौन सी, बेंगलोर, है ना। फिर आपदा, है ना, मैंने आपको बताया था कि आपदाएं कहां नहीं आती है, तो आपदाएं सिर्फ हमने कहा से भगवान जहां है वहां आपदा नहीं आएगी, तो वो कौन सी हो जाएगी, पूरी जगन्नाथ के अंदर क्या है, कोई आपदा नहीं है। उद्योग की बात करें तो उद्योग कहां था, जयपुर, है ना, जयपुर के अंदर उद्योग हो जाएगा हमारे पास। इतनी सारी मीटिंग्स आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारी अपने याद रखें। ऑक्सफोर्ड ऑफ जो यहाँ पर क्या है, ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट जो है यहाँ पुणे को बोला जाता है। महाराष्ट्र की संस्कृति, राजधानी भी क्या है, पुणे। आ जाओ, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन अनफेयर मीन्स ऑफ द अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 के अंदर जुड़ा प्रमुख संशोधन या दंडात्मक प्रावधान क्या है। दंडात्मक प्रावधान क्या है, जो सजा पहले 5 साल की थी, है ना, 5 साल की जेल और 50 लाख तक का जुर्माना था, है ना, क्या है, देखो 5 से 10 साल तक की जो जेल थी, जेल और क्या है, फिर क्या हमारे पास 50 लाख का जुर्माना, 50 लाख जुर्माना, उसे कितना कर दिया है, तो 7 से 10 साल की जेल और 1 करोड़ का जुर्माना, करोड़ का यहां पर क्या है, जुर्माना कर दिया गया है। ये अपने पास याद रखोगे आप लोग, ठीक है। फिर आप लोग यहाँ पर क्या है, 1 करोड़ क्या 10 करोड़ लिखा ना, 10 करोड़ का जुर्माना कर दिया गया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट भी यहाँ पर लेके आए। कक्षा 1 से 12 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पाठ्यक्रम में शामिल करने वाला प्रमुख राज्य, पहला राज्य कौन सा जाएगा, तो पंजाब, कौन जाएगा, पंजाब। यूथ हॉकी 5S एशियन चैंपियनशिप भारत में कौन सा पदक जीता है, तो हमको याद है सर, हमने देखा था क्लास के अंदर कि यहाँ पर क्या है, गोल्ड मेडल जीता है। कौन सा मेडल, गोल्ड मेडल जीता है। और ये 5S हॉकी क्या होता है, तो यहां पर सिर्फ कितने, 5 खिलाड़ी खेलते हैं, 5 खिलाड़ी खेलते हैं, है? एक टीम में। एक टीम में कितने,
5 खिलाड़ी ही खेलते हैं एक टीम के अंदर, ये बात अपने याद है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के किस पद पर किसे जो उच्चायुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखना क्या है, वॉल्कर टर्क को। किसको? वॉल्कर तुर्क, या फिर आप लोग इसे टर्क बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। वॉल्कर टर्क को यूएनएचसीआर कहां पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। ठीक है। 54 देशों की यात्रा करने वाली सूर्यपथ तिरंगा ग्लोबल रिले की शुरुआत कहां से होती है? तो याद क्या रखोगे यहां पर, शुरुआत कहां से होती है? तो याद ना, फिजी से इसकी शुरुआत होती है। कहां से होती है? फिजी नाम की कंट्री इसकी यहां शुरुआत होती है। कब होती है? तो रात के 1:30 बजे इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग, IST। तो सबसे पहला झंडा है ना भारतीय उच्चायोग फिजी के अंदर लहराया गया था। 54 देशों की यात्रा करता है। कितने? 54 देशों के अंदर, देशों में भारत का झंडा लहराया गया, है ना। क्या है? 54 देशों के अंदर क्या है? भारत का ये जो झंडा है ये लहराया गया था इस बार, याद रखना। तो यहाँ पर लगभग क्या है, सुआ नाम की जो है कैपिटल है, इस फिजी की कैपिटल का नाम क्या है? सुआ। वहां पर भारतीय उच्चायोग ने पहली बार तिरंगा लहराया। फिर फिजी कहां पर है? तो दक्षिण पैसिफिक ओशन के अंदर। और इसका अंत कहां होता है? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में। अंत कहां होता है? सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस, अमेरिका। क्या है? सैन फ्रांसिस, अमेरिका के अंदर इसका अंत होता है। ठीक है, याद रखोगे। डन। इसके लिए अंदर इतना ही, अपने पास ज्यादा कुछ नहीं है, बाकी सब बता चुका हूं मैं, है ना। 80वां सुंदर दिवस है। जस्टिन ग्रेव्स ने टेस्ट क्रिकेट के 5 विकेट मेडन ओवर फेंककर 5 विकेट मेडन ओवर फेंककर रिकॉर्ड बनाए, किस देश से संबंधित है? तो कौन से देंगे? वेस्ट इंडीज। कौन से? वेस्ट इंडीज। फिर बात करें क्या है, सम्राट पोर्टल हाल ही में किसने लॉन्च किया? तो केंद्रीय मंत्री कौन है? रंजन सिंह और क्या है, लल्लन सिंह ने, है ना। केंद्रीय मंत्री रंजन सिंह या फिर लल्लन सिंह। ठीक है, केंद्रीय मंत्री क्या हो जाएंगे? रंजन सिंह या फिर लल्लन सिंह ने। अमृतसर के 27 गोल्ड क्या है डेस्टिनेशन के लिए इजी कनेक्ट सर्विसेज जो है किस एयरलाइन ने स्टार्ट की? तो याद रखना क्या है, एयर इंडिया ने स्टार्ट की। किसने? एयर इंडिया। एयर इंडिया। अब एयर इंडिया ने इससे पहले भी एक कहां पर की? तो वाराणसी के अंदर, है ना। वाराणसी के अंदर भी याद रखना। शिप बिल्डर्स एंड रिपेयर पॉलिसी 2026 जो है किस राज्य में लॉन्च हुई है? गुजरात के अंदर, है ना। गुजरात। और गुजरात क्या है? गुजरात के अंदर क्या है? भारत की 98% शिप रिसाइकल कहां होती है? तो अलंग के अंदर होती है। कहां होती है? अलंग के अंदर। ठीक है, और हमने टारगेट भी अचीव कर लिया है, याद रखना। एशिया का पहला डेजर्ट नाइट सफारी और जियोलॉजिकल पार्क जो है डीसा किस राज्य के अंदर है? तो गुजरात के अंदर। कहां पर है? एशिया का पहला जियोलॉजिकल पार्क और जो यहां पर क्या है, डीसा किस राज्य के अंदर है? गुजरात के अंदर रहने वाला। यहां पर लगभग 83 प्रकार की रेगिस्तानी जो है क्या कहते हैं उसको, स्पीसीज यहां पर लाई जाएगी। 83 प्रकार की रेगिस्तानी क्या है, जो स्पीसीज या प्रजातियां देखने को मिलेगी। क्या है? यहां पर इतनी प्रकार के यहां पर क्या है, स्पीसीज देखने को मिलेगी। साबरकांठा, तो साबरकांठा क्या, बनासकांठा गुजरात के अंदर ये अवेलेबल है। इसके अंदर भी ज्यादा कुछ है नहीं। थार का मरुस्थल क्या है? भारत के अंदर। हाँ, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2026 में आर्टिस्ट ऑफ द क्या डिस्टिंक्शन सम्मान किसे चुना गया? तो पंकज त्रिपाठी को। किसको? पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी।
कॉमनवेल्थ गेम्स के पैरा एथलीट्स में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता? तो शर्मिला धनखड़। किसने? शर्मिला धनखड़ ने। किसने जीता भाई? शर्मिला धनखड़ ने। आरबीआई को हाल में किस डेनोमिनेशन का पॉलीमर बैंक जारी करने की मंजूरी मिली है? तो याद ना 10 और 20 के नोट किससे बनेंगे? पॉलीमर से बनेंगे। सेंट क्या है? शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती पर क्या है? समरसता संकल्प अभियान किस राज्य में शुरू हुआ? तो पंजाब के अंदर। कहां पर शुरू हुआ है? पंजाब के अंदर शुरू हुआ है। अब दिस इज गोइंग टू बी दी लास्ट क्वेश्चन। 65 भारतीय भाषाओं और बोलियों में बातचीत पहचानने वाला सर्ववाणी मॉडल क्या है? सर्ववाणी मॉडल जो है ये किसने लॉन्च किया हाल ही के अंदर? तो याद रखना इसे लॉन्च किया है आईआईएससी बेंगलुरु ने। किसे लॉन्च किया है? आईआईएससी बेंगलुरु ने यहां पर लॉन्च किया है ओपन सोर्स वॉइस एआई। क्या है? ओपन सोर्स वॉइस एआई। क्या है? ओपन सोर्स वॉइस एआई है। इसकी क्षमता कितनी है? 65 भारतीय भाषाओं और बोलियों की पहचान कर सकता है। कितनी? 65 भारतीय भाषाओं और बोलियों की पहचान। क्या है? 65 भारतीय भाषाओं और बोलियों की यहां पर पहचान कर सकता है। याद रखना। फिर ये खुद पाठ भी कर सकता है, भाषण भी दे सकता है। और यहां पर देखो याद ना कि 22 भाषाएं, इसमें 8वीं अनुसूची की 22 भाषाएं भी शामिल हैं। इसके अंदर 8वीं अनुसूची की 22 भाषाएं भी क्या है? इसके अंदर शामिल की गई हैं। ये क्या है? एक देखो अपने पास और देखना, एक और यहां पर देखो लॉन्च किया था भाषिणी एआई। इसका काम क्या है? ये भी सेम क्या कहता है? रियल टाइम लैंग्वेज ट्रांसलेशन है ना। 22 भाषाएं है ना। प्लस याद में क्या है? गवर्नमेंट ओन यहां पर क्या है? एआई प्लेटफॉर्म। क्या ये गवर्नमेंट ओन यहां पर क्या है? एक एआई प्लेटफॉर्म है जो क्या करता है? 22 भाषाओं को यहां पर ट्रांसलेट करने का काम कर लेता है। एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया था? तो 176 पोजीशन। कौन सी? 176 यहां पर याद रखना। ये क्या है? किसने लॉन्च किया? एपीआई येल और कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा जारी होता है। एपीआई येल और कोलंबिया यूनिवर्सिटी है ना। फिर देखो हाल ही में किए गए 7वें एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट का लॉन्च किए गए नाम क्या है? तो यहां पर अपने पास 7वें एंटी सबमरीन का नाम है BY529। क्या है? BY529 या फिर इसे बोला गया है मछलीपट्टनम। क्या है? मछलीपट्टनम या फिर BY529 मछलीपट्टनम। आया। भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन कहां विकसित किया गया है? टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन ग्वालियर मध्य प्रदेश के अंदर। एमपी।
ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम क्या है, ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारत ने तीसरा स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछते तो मेडल टैली याद रखना, दिलीप महुआ गावित ने, मैंने आपको बताया था। हाँ? दिलीप महुआ गावित क्या है, दिलीप महुआ गावित ने यहाँ पर क्या है तीसरा स्वर्ण पदक जीता था 2024 के अंदर। यहाँ पर क्या ग्लासको ने यहाँ पर क्या है 2026 से पहले 2014 के अंदर भी इसकी क्या है मेजबानी की है अपने पास, याद रखना। डन। चलो तो इसी के साथ फिर इस क्लास को हम लोग यहीं पे रोकते हैं और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड, कीप स्माइलिंग, स्टे फोकस्ड, बाय, टेक केयर।